अगर आप पिछले सालों का डेटा देखिए तो 1100 से 1200 टैंकर दिल्ली जल बोर्ड चलाता था। दिल्ली में अलग अलग एरिया से कंप्लेंट्स आती थी, उन कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाता था। दिल्ली में 1000 MGD पानी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से कितना हिस्सा टैंकर में जाता है? दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चलाता है। इस वक्त हम उस जगह पे हैं जहां दिल्ली जल बोर्ड का मेन पाइपलाइन यानी कि लाइफलाइन पानी के हिसाब से गुजरती है। साउथ दिल्ली को पानी मिलता है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी हमारे साथ हैं, पीछे अधिकारी आपको दिखेंगे। मैम, आप लोग ग्राउंड पे दिख रहे हैं, लेकिन सवाल दिल्ली वाले यही पूछ रहे हैं कि पानी की कमी है। जहां 2 टाइम पानी आता था वहां 1 टाइम हो गया है, कई मोहल्लों में पानी पहुंच नहीं रहा है। सोल्यूशन क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग इसके सोल्यूशन के लिए? देखिए, आज के दिन में दिल्ली का पानी का प्रोडक्शन 40 MGD से गिर गया है। दिल्ली में 1000 MGD का पानी प्रोडक्शन रोज होता है, वो 150, 155, 158 पर आ गया है। ये 40-50 MGD जो पानी का रिडक्शन हुआ है, ये मुनक कनाल में कम पानी आने की वजह से और ये वजीराबाद पॉन्ड पे कम पानी आने की वजह से हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारी ये कोशिश है कि एक भी बूंद पानी वेस्ट ना जाए। इसलिए हमने जो सारी मेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, वहां पर पाइपलाइंस में डीजेबी की पेट्रोलिंग टीम्स के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स को लगाया। आप देख सकते हैं, हम तकरीबन 1 किलोमीटर की लाइन यहाँ से दिख रही है, जहां से साउथ दिल्ली को पानी जाता है सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। यहाँ पर कहीं पर भी एक बूंद भी पानी की पाइपलाइन से नहीं टपक रहा है। तो ये दिख रहा है कि मेन प्रॉब्लम पानी की लीकेज नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो हरियाणा से पानी की कमी है, जो वजीराबाद पॉन्ड में रोज पानी का लेवल गिर रहा है, जो मुनक कनाल में पानी की कमी हो रही है, उसकी वजह से आज दिल्ली में दिक्कत हो रही है। तो जब तक हरियाणा एक्स्ट्रा पानी नहीं देता है, जब हिमाचल का पानी नहीं आता है, हरियाणा पूरा पानी वजीराबाद में नहीं छोड़ता है, तब तक ये पानी की कमी नहीं पूरी हो पाएगी। मैम, कल आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखा था कि किस तरह से इलीगल टैंकर माफिया दिल्ली के अलग अलग कोने में काम कर रहे हैं। मुनक कनाल के सब ब्रांच के पास इलीगल बोरवेल डाल के पानी चोरी किया जा रहा है। तो इन सब से भी तो असर पड़ रहा है और सवाल यह है कि एक्शन क्यों नहीं हो रहा था इन पे? देखिए, 2 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक्शन बिल्कुल होना चाहिए। अगर गलत तरीके से चाहे हरियाणा के बॉर्डर में पानी भरा जा रहा है, दिल्ली के बॉर्डर में पानी भरा जा रहा है, तो हरियाणा पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए और हम उस एक्शन का स्वागत करते हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि जो दिल्ली में 1000 MGD पानी प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें से कितना हिस्सा टैंकर में जाता है? दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चलाता है। वो 1000 टैंकर रोज 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना बड़ा टैंकर्स का नेटवर्क होने पर 6 से 8 हजार टैंकर्स की डिलीवरी पर मात्र 4 से 5 MGD पानी इस्तेमाल होता है। आप इसमें लगा लीजिए कि अगर कुछ प्राइवेट टैंकर होंगे, हो सकता है वो आधा MGD पानी और यूज करते हों। अगर वाटर टैंकर्स पे, प्राइवेट टैंकर्स पे लगाम लगाई भी जाएगी तो आपका 0.25 MGD पानी बचेगा, 0.5 MGD पानी बचेगा। हो सकता है बहुत हो गया तो 0.75 MGD पानी बच जाए। लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है, वो वाटर टैंकर्स पर लगाम लगा के पूरी नहीं की जा सकती है। वो तभी पूरी की जा सकती है जब हरियाणा से पानी आएगा। अब मेजर गोल की तरफ देख रही हैं। आज दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि असल में पानी जो चोरी हो रहा है इलीगली, वो हरियाणा के बॉर्डर में हो रहा है। तो फिर से ये ब्लेम गेम के तौर पर मैं तो ये कह रही हूँ कि चाहे वो हरियाणा के बॉर्डर में हो रहा है, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर में हो रहा हो, वहां पे हरियाणा पुलिस को निगरानी रखनी है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस को निगरानी रखनी है कि पानी चोरी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप मान भी लीजिए कि मुनक कनाल के पास दिन में 10 टैंकर भी भरे जा रहे हैं, तो उसमें कितना पानी इस्तेमाल होगा? 0.01 MGD भी पानी 10 टैंकर में नहीं भरा जाएगा। तो अगर आपने 0.01% MGD पानी की चोरी रोक भी ली, फिर भी जो दिल्ली वालों को पानी की त्राही मची हुई है, वो त्राही ठीक नहीं हो पाएगी जब तक हरियाणा से पानी नहीं आता। आखिरी सवाल मैम, कल आपने चिट्ठी लिखी है LG को, कोल्यूशन की तरफ आप इंडिकेट कर रही हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल्स और टैंकर माफिया के बीच में कोई कोल्यूशन एक्शन की मांग कर रही हैं, क्या आधार है? देखिए, लगातार अगर आप पिछले सालों का डेटा देखिए तो 1100 से 1200 टैंकर दिल्ली जल बोर्ड चलाता था। दिल्ली में अलग अलग एरिया से कंप्लेंट्स आती थी, उन कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाता था। लेकिन इस साल जनवरी से बिना मेरे अप्रूवल के, बिना सरकार के अप्रूवल के, टैंकरों की संख्या को 300-400 से घटा दिया गया। मैंने बार बार लिख के दिया, पहले CEO दिल्ली जल बोर्ड को लिख के दिया। जब वो नहीं माने तो फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी को 3 बार राइटिंग में दिया कि पुराने नंबर ऑफ टैंकर्स को रिस्टोर किया जाए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ।
तो आखिर ये किसी प्रकार की मिलीभगत दिखाता है? आखिरकार अगर सरकारी टैंकर्स की संख्या घटेगी, इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा तो इलीगल प्राइवेट टैंकर्स वालों को होगा। तो जो अफसर सरकार से आदेश के बावजूद भी टैंकर की संख्या नहीं बढ़ा रहे थे, इसमें मिलीभगत की तो जांच होनी चाहिए। तो अगर एलजी साहब को टैंकर माफिया की चिंता है तो मैं तो उनसे आग्रह करूंगी कि चीफ सेक्रेटरी पर और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड पर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब तक इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये ऑफिसर सस्पेंड भी होने चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में पानी के संकट के बीच सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, कह रही है कि इलीगल टैंकर माफिया पे एक्शन होना चाहिए। वहीं खुद आतिशी दिल्ली की जल मंत्री ग्राउंड पे हैं, अधिकारी ग्राउंड पे हैं, ये देखने के लिए कि दिल्ली जल बोर्ड के मेन पाइपलाइन से कोई पानी की वेस्टेज तो नहीं हो रही है। लेकिन अहम बात यह है कि दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि 40 MGD पानी की कमी है। ये कमी तभी पूरी होगी जब हिमाचल से पानी हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचेगा, यानी कि यमुना के पानी से ही दिल्ली वालों के जल संकट का अंत हो सकता है। और साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी दावा कर रही हैं कि जल बोर्ड के अधिकारियों ने गर्मी में पानी के टैंकरों को बढ़ाने के बजाय उनकी संख्या को कम किया। तो क्या इसके पीछे कोई मिली भगत थी टैंकर माफियाओं के साथ और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के बीच? इसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो सहयोगी मनीष के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।